35 साल से कौमी एकता की मिसाल बनकर राम नाम का गुणगान करने वाले फारूक रामायणी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। नरसिंहगढ़ के गुनियारी के रहने वाले राम कथावाचक फारूक रामायणी का लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया है। आज देर शाम उन्हें स्थानीय कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि फारूक रामायणी धारा प्रवाह राम कथा करते थे, हनुमान जी के भक्त थे और पांचों वक्त के नमाजी भी थे। फारूक खान का रामायणी बनने का सफर भी काफी दिलचस्प था। जिस गांव में फारूक पले बढ़े वो हिंदू बाहुल्य है। गांव में हिंदू धर्म के लोग रामायण और धार्मिक आयोजन करते थे और फारूक उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनमें एक बार गायत्री परिवार के आचार्य राम शर्मा को उन्होंने देखा। आचार्य के सम्मान को देखकर उन्होंने भी वैसा ही बनने का संकल्प लिया और रामायण का अध्ययन शुरू कर दिया। धीरे धीरे फारूक खान राम में ऐसे रमे कि लोग उन्हें फारूक रामायणी के नाम से जानने लगे। उनकी कल्पना थी कि भारत में एक बार फिर राम राज स्थापित होना चाहिए। इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद जी से। शरद जी, कौमी एकता की मिसाल कहे जाने वाले फारूक रामायणी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्षति। बिल्कुल सुमित, और ये भारत की, जिसको हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब, ये तहजीब यानी एक मिली जुली जो तहजीब होती है, उस तहजीब में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी उभर कर सामने आते हैं जो ये बताते हैं कि धर्म, जाति, पाति, ये सब एक संकीर्ण दायरा कई बार मनुष्य के मन का होता है और वो मुश्किलें भी पैदा करता है। लेकिन फारूक रामायणी जैसे जो व्यक्तित्व हैं वो एक पुल का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं और करीब अपने लगभग 27-28 साल से ज्यादा के समय में 24 साल की उम्र से राजगढ़ जिले में के गांव में उनका जन्म हुआ और अपने गांव में उन्होंने जो गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा, उनको देखकर जब उनका सम्मान उनके गांव में हो रहा था, राजगढ़ जिले में हो रहा था, उनके मन में ये भाव आया कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। और फिर फारूक रामायणी साहब ने ये ठान लिया, युवक थे उस समय, और उन्होंने राम कथा का अध्ययन करना शुरू किया और 24 साल की उम्र में पचौर में, राजगढ़ जिले के, उनका पहला राम कथा का प्रवचन शुरू हुआ। तब से अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में 400 से ज्यादा राम कथाओं का प्रवचन, राम कथा पर केंद्रित आख्यान उनके हो चुके थे। एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। बंसल न्यूज के स्टूडियो 2-3 बार वो आए और फोन पर और लाइव भी वो हमारे साथ जुड़े। तो उनकी जो पूरी चर्चा थी, खासतौर से जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और कोर्ट के आदेश के बाद, तो हमने उनको जोड़ा था और स्वास्थ्य ठीक ना होने के बाद भी उन्होंने जिस तरह रामायण की चौपाइयों के उदाहरण देते हुए जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण को एक ऐतिहासिक पहल बताया था, वो ये बताता है कि नजरिया व्यापक हो, हमारी आस्था मनुष्यता में हो, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया था हमें कि कई बार उन्हें मुश्किलों का सामना भी कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से करना पड़ा और लेकिन इन मुश्किलात से वो कभी विचलित नहीं हुए। एक ऐसे शख्स थे जिनकी चर्चा शायद जितनी होनी चाहिए थी देश में नहीं हुई, क्योंकि कट्टरपंथियों की चर्चा अधिक हो जाती है और फारूक रामायणी जैसे सद्भाव के जो एम्बेसडर हैं उनकी चर्चा नहीं होती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक अद्भुत व्यक्तित्व थे, हमेशा हम लोगों की स्मृति में बने रहेंगे और कभी हम उन्हें भुला नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। एक थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने कौमी एकता की मिसाल कायम की और गंगा जमुनी तहजीब उन्होंने बनाए रखी, और ऐसे ही इंसान थे फारूक रामायणी जी, जिनका जाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है।